असुर क्या है और सुर क्या है तथा मानव क्या है, इनका यदि अंतर समझना हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये ईशोपनिषद जो है वह प्रमाण देता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अर्थात क्या है कि आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह जो भी हो उन लोकों में प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। अब इसका तात्पर्य यदि पूरी रूप से समझें हम तो मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और इस भाव से कार्य करते हैं वे सुर कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी सूचना भी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के मनुष्य सारे विश्व में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमल को लक्ष्य बना करके तदनुसार कर्म करते हैं। उनका पथ सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यह विशेष शरीर लाखों वर्षों के विकास तथा दीर्घकालीन देहांतरण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। एक दिन में आपको ये वैभव, ये माया, ये घर, ये देह आपको प्राप्त नहीं हुआ है। आपने लाखों जन्म लगा दिया, जब धन की उपासना की तब जाकर के आज इस जन्म में धन की प्राप्ति हुई। आपने लाखों वर्ष तक सुंदर पुत्र की कामना किया तब आपको सुंदर पुत्र किसी जन्म में प्राप्त होता है। जब आपने लाखों जन्म लगा दिए यश प्राप्ति के लिए तब कहीं किसी जन्म में आपको यश प्राप्त होता है। इसलिए जो आपको प्राप्त है वो भोग भोगने के लिए नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करने के लिए है। नहीं, बहुत लोग कमा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक धन आने पर वाहन ले लिए, अच्छा महल ले लिए, अहंकार मन में बसाए हुए तमाम अपने जो नज़दीक रहने वाले हैं या रिश्तेदार हैं उनको अपने अहंकार के नीचे रखने के लिए उनको बार बार उनका अपमान करते हैं और अपना वैभव दिखाते हैं। इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से कल्पित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है। मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद शरीर से की जाती है जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक खेक करके ले जाने में सहायक होता है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। आत्मा का हत्यारा अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करके सदा दुख भोगता रहता है। यद्यपि सूकर, कुकर, ऊँट, गधा आदि की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी ही आवश्यकताओं जैसी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखी जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है तथा मूल्यवान है। जो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? उसे सामान्य क्लर्क यानी बाबू की तुलना में उच्च पद वाले नौकर की सी सारी सुविधाएं क्यों प्राप्त है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्य निर्वाह कर लेता है, जबकि मनुष्य इसीलिए पशुओं से सदैव अलग होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने में लगे रहते हैं। तो इस पर आधुनिक
आत्माघातनी सभ्यता ने भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि की है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी चिकने चुपड़े पशु के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका धंधा क्या है, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है। उसे आत्मा साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि अपने पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत बनाए रखता है। हमें यह मनुष्य शरीर गधों तथा शूकरों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये जीवन आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको इस तरह से नहीं खोना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की परवाह न हो तो भी प्रकृति के नियम हम अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भगवद गीता में 6:41-43 में कहा गया है कि यदि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल करके भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य तथा व्यापारी